हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्धाय। भगवान बुद्ध का जीवन परिचय। मगध राजा बिम्बसार ने आगे कहा, सिद्धार्थ गौतम, तुम्हारे अंग लाल और चंदन से सुगंधित होने के योग है। ये दूसरों द्वारा दिए गए भोजन को ग्रहण करने के लिए नहीं है। इसलिए हे भ्रत तरुण, यदि तुम अपना पैतृक राज नहीं जाना चाहते हो, अपने तुम घर नहीं जाना चाहते, तो उदारता दिखलाते हुए मेरा राज तुम स्वीकार आधा राज तुम स्वीकार कर लो और मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपना आधा राज बांट दे दूंगा। इसे ग्रहण करने की कृपा करें, और यदि तुम ऐसा करोगे तो इससे तुम्हारे स्वजनों को किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, और समय बीतने पर अंत में साम्राज्य शक्ति शांत चित्त की शरण में ग्रहण करती है। इसलिए तुम प्रसन्नता पूर्वक मेरे प्रति सहृदय से मेरे साथ चलो, और सत्पुरुषों की सहायता से सत्पुरुषों के समृद्धि बहुत शक्ति संपन्न हो जाते। इसलिए मेरी आज्ञा मानो। हम प्रार्थना तुमसे करते हैं, मेरी प्रार्थना सुनो और मेरे साथ मेरे घर चलो। यदि अपने कुलम के कारण मेरा कहना अमान हो लगता हो, तो अनंत सेनाओं पर धनुष बाण करके साथ झपट पड़ो, और अपना मित्र समझकर मेरी सहायता से अपने बैरियों पर विजय प्राप्त कर लो और अपना राजपाट छीन लो। इसलिए इन विकल्पों में से किसी एक को चुन लो। हे सिद्धार्थ, धार्मिक पुण्य धन दौलत तथा सुख के नियमानुसार कार्य करो। प्रेम तथा आराम का विपरीत क्रम में पालन करना करो, और धर्म अर्थ के काम में ही जीवन के तीन उद्देश्य हैं। जब आदमी मरता है तो जहाँ तक इस संसार का संबंध है, सभी कुछ निरोध को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ये जीवन के इन तीनों पुरुषार्थ और उद्देश्यों का पालन करो, और अपने व्यक्तिगत को इसका फल प्राप्त करो। कहा जाता है कि जब धर्म और अर्थ और काम की प्राप्ति होती है, तो वो अपने सभी क्षेत्रों में पूर्ण हो जाते हैं, तो आदमी का अंत भी पूर्ण हो जाता है। ये सिद्धार्थ गौतम, तुम धनुष बाण धारण कर लो और धनुष बाण धारण करने में समर्थ हो। इन बाहुबली भुजाओं को बेकार न होने दो, और इस पृथ्वी का तो कहना ही क्या, इनमें तीनों लोगों को जीत लेने की सामर्थ्य है। मैं जो यह सब कह रहा हूँ, इसमें मात्र मेरा प्रेम और स्नेह है, और इसका कोई कारण नहीं है। तो मैं यह राज लोभ से ही कह रहा हूँ, और ना तुम्हारा या तपस्वी भेष देखकर उत्पन्न हुई अभिमान और भावना से ही कह रहा हूँ। मैं यह करुणा से भरकर आंखों में आंसू बहाते हुए कह रहा हूँ कि हे सिद्धार्थ गौतम, तुम मेरे साथ चलो। हे सिद्धार्थ गौतम, जीवन की तपस्वी अवस्था के इच्छुक है, अभी समय नहीं है। काम भोगों का आनंद लो, बाद में बुढ़ापा जब आ जाएगा और तुम इस सौंदर्य को नष्ट कर देना, और फिर तुम तपस्या करने के लिए वन में चले जाना। और बुढ़ापे में आदमी धर्म द्वारा पुनर्जन्म कर सकता है। बुढ़ापे में आदमी विषय भोग के आयोग हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि तरुण के लिए विषय भोग है, मध्य वयस्क के लिए धन है, और वृद्ध के लिए धर्म है। इस संसार में वह धर्म और धन का शत्रु है, क्योंकि काम सुखों की हम जितनी भी सुरक्षा कर लें, उसका पालन अत्यधिक कठिन होता है। इसलिए जहाँ भी सुख और भोग प्राप्त हो, उन्हें तुम
युवावस्था में ही प्राप्त कर लो और वृद्धावस्था के चिंतन की ओर आ अधोमुख हो जाओ। और यह शांत बने रहने हेतु गंभीर और दत्तचित्त है। अपने आप थोड़े प्रयास से ही या संयत भाव को प्राप्त हो जाते। इसलिए भ्रामक, चंचल, अस्थिर बाह्य विषयों में अनुरक्त और सावधान, अधैर्यवान और दूरदर्शी एवं के गुजर जाने पर लोगों को ऐसा लगता है कि मानो किसी भयानक जंगल से तुम सुरक्षित निकल आए हो। इसलिए हे सिद्धार्थ गौतम, तुम मेरे साथ चलो और इस चंचल, स्थिर, लापरवाह और चक्कर में डालने वाले युवावस्था को गुजर जाने दो। हमारा आरंभिक जीवन सुख भोग के लिए ही निश्चित है और होता है। इसलिए इस समय इसे इंद्रियों के अनुभव से दूर नहीं रखा जा सकता है। और यदि धर्म में ही तुम्हारी विशेष रुचि है, तो धर्म ही तुम्हारा उद्देश्य होना चाहिए। तो यज्ञ दो, बलि दो, क्योंकि आदिकाल से यज्ञ और बलि देकर उच्चतम स्वर्ग तक पहुंचना तुम्हारे कुल की प्रथा रही है। और बाहुओं पर स्वर्ण कंगन बांधे हुए और नाना प्रकार के वर्ण के आभापूर्ण रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए महर्षि रास गण भी यज्ञों द्वारा उसी लक्ष्य को प्राप्त कर सके करते हैं जिसे अनेक महान महर्षियों ने तपस्या द्वारा प्राप्त किया है। हे सिद्धार्थ गौतम, तुम्हारी अभी उम्र है, ये सब तुम छोड़ दो और मेरे साथ घर चलो।